ओम शांति। आज हम 2 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 26/1/1995। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बताया कि बाबा सब बच्चों को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। किसी के लिए अलग से ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है और सबको पालना भी एक जैसी मिलती है। फिर भी बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे अष्टरत्नों में आ जाते हैं, कुछ बच्चे फिर 16,108 रत्नों की माला में आते हैं। तो बाबा ने कहा कि उसका अंतर है, जो बाबा की पढ़ाई है, पालना है और वरदान बाबा से मिलते हैं, उनको धारण करने और कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। और आज बाबा ने मुरली में कहा, ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों बने। बाबा ने कहा कि जो विशेषता ब्रह्मा बाबा की रही, ब्रह्मा बाबा हमेशा फरमान बरदार रहे। जो शिव बाबा ने फरमान किया उस पर हमेशा चलने वाले ब्रह्मा बाबा बने। बाबा ने कहा कि बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में खुद संपन्न बनना और बनाना। तो ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय सब खजानों को स्वयं प्रति भी कार्य में लगाया, औरों के प्रति भी कार्य में लगाया और लास्ट दिन तक बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने सेवा की। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें भी फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाबा के समान पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा ने बताया कि अभी तुम्हारा पुरुषार्थ थोड़ा अलबेलापन वाला हो गया है। तुम अपना आदिकाल का पुरुषार्थ याद करो। जब शुरू में तुम पुरुषार्थ करते थे तो कितना उमंग उत्साह रहता था, कितना तुम अटेंशन से चलते थे। तो बाबा कहते हैं अब भी अटेंशन से चलने की आवश्यकता है। और आज बाबा ने लास्ट में मुरली में बताया कि तुम्हें संकल्प में भी किसी देहधारी या देह के संबंध या वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं होना, बिल्कुल बाबा के प्रति वफादार रहना है। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित या झुकाव नहीं होना चाहिए। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमान बरदार और वफादार। आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा के 2 कदमों के बारे में बाबा ने जिक्र किया। एक तो ब्रह्मा बाबा फरमान बरदार थे और एक ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के प्रति वफादार थे। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। बाबा कहते हैं कि 2 तरह के बच्चों को बाबा देख रहे हैं, स्नेही और शक्तिशाली। बाबा कहते हैं स्नेही, बाबा से स्नेह, बाबा से प्यार तो सबको है, लेकिन शक्तिशाली सब बच्चे यथाशक्ति हैं, एक समान रूप से सब शक्तिशाली नहीं हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भाव का रिटर्न मिलता है। बाबा कहते जो स्नेही बच्चे हैं उनको बदले में क्या मिलता है? प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है। लेकिन जो शक्तिशाली बच्चे हैं, बाबा कहते उनको विजयी भाव का वरदान मिलता है बदले में, वो विजयी रहते हैं। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, कभी सहज कभी मेहनत। बाबा कहते जो कम शक्तिशाली बच्चे हैं वो कभी कभी विजय का अनुभव कर पाते हैं। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं।
तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा कहते जो बच्चे स्नेही हैं, बाबा से प्यार करते हैं, लेकिन मजबूत नहीं बने हैं, शक्तिशाली नहीं बने हैं, बाबा कहते वो बाबा के कार्य में सहयोगी तो बनते हैं, तो बाबा उनको मदद तो करता है, लेकिन फिर भी मदद मिलते हुए भी वो प्राप्ति का अनुभव हमेशा नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसीलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। और जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं मजबूत आत्माएं हैं, उनका योग अच्छा होगा। योग अच्छा होगा तो उनको सहयोग भी अनुभव होगा बाबा का, और वो विजयी रहते हैं, हर परिस्थिति समस्या पर विजयी बनते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप तो सब बच्चों को सर्व शक्तियाँ बराबर देते हैं, सबको बराबर अधिकार देते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं बच्चे। कोई कितना लेता, कोई कितना लेता, एक बराबर नहीं लेते। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। अब बाबा कहते कि बाबा देखो किसी को अलग से ट्यूशन थोड़ी ना देता है, पढ़ाई सबकी एक ही है, सेम पढ़ाई है, सेम मुरली है, जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब तक सेम मुरली पहुंचती है। तो बाबा कहते किसी को अलग से स्पेशल ट्यूशन नहीं मिलती। पालना सबकी एक है, पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों का अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है। बाबा कहते पढ़ाई भी सबको एक जैसी है, एक बराबर बाबा सबको पढ़ा रहा है, और पालना भी सबकी एक जैसी है। तो बाबा कहते लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्ट रतन और कहाँ 16,108 रतन, कितना अंतर है। बाबा कहते दोनों चीज़ एक बराबर। देने में बाबा फ़र्क नहीं करता, लेकिन बच्चे लेने में अंतर पड़ जाते हैं। बाबा कहते कोई आत्मा तो देखो इतना बाबा से ले लेती है कि अष्ट रत्नों में आती है, माना बिल्कुल कर्मातीत अवस्था को पा लेती है, बिल्कुल संपूर्ण बन जाती है। और कहाँ 16,108 रतन में आती आत्मा। यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। बाबा कहते कि फ़र्क कहाँ पे हुआ? बाबा के देने में फ़र्क नहीं हुआ। जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, पालना लेते हैं, वरदान लेते हैं, उनको धारण करने में और कार्य में लगाने में फ़र्क है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फ़र्क पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कई बच्चे धारण तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम पे काम पे नहीं लगा सकते, काम में नहीं लगा सकते उस चीज़ को। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा सदा बाप शिक्षक और सतगुरु के फरमान बरदार बने। अब ब्रह्मा बाबा की विशेषता बता रहे हैं शिव बाबा कि हमेशा वो फरमान बरदार बने, मतलब जो फरमान बाबा ने कह दिया उस पर बिल्कुल चले, हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना है। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। अब जो शिव बाबा ने पहला फरमान दे रखा है कौन सा? कि बाबा से जो खजाने मिलते हैं वो सारे खुद भी ग्रहण करने हैं, खुद भी उनको लेकर संपन्न बनना है, औरों को भी बनाना है।
तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने उस फरमान को फॉलो किया, उस फरमान को पालन किया। बाबा ने शुरू वाले दिन से लास्ट वाले दिन तक ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, सभी चीज़ों का जो भी बाबा से खजाने मिले उनको सफल प्रयोग किया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगा कर दिखाया। बाबा ने कहा कि लास्ट तक जो अंतिम दिन था ब्रह्मा बाबा का, उस दिन तक भी ब्रह्मा बाबा ने सेवा की और सारे खजाने सेवा में लगाए। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार। नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। अब बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के फरमान को लास्ट तक पालन किया। तो चेक करो आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। अब बाबा हमसे कह रहे हैं कि तुम चेक करो, जितने भी बाबा से खजाने मिल रहे हैं उनको हमने सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक, श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया। अब बाबा क्या फरमान करते हैं कि तुम्हारा एक संकल्प और एक सेकंड भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो बाबा कहते क्या तुम इस फरमान पे चले? वह कभी लाया कभी नहीं लाया, या कभी चले कभी नहीं चले। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकालें तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना। अब बाबा कहते हैं कि बाबा लिस्ट निकाले कि कौन कौन बच्चे फरमान बरदार हैं, बाबा के फरमान पर चलने वाले हैं। तो तुम कौन सी लिस्ट में होंगे? बाबा हमसे कह रहा है क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो, तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो, या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसीलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाबा कहते कि वैसे तो बाबा का फरमान मिला है कि किसी भी जो भी बाबा से हमें ज्ञान मिला, गुण मिला, शक्ति मिली, उनको व्यर्थ नहीं गवा सकते। लेकिन बाबा कहते कभी ऐसे तो नहीं सोचते कि हम बालक भी हैं, मालिक भी हैं, तो थोड़ा बहुत गवा दिया तो क्या हुआ? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज़ बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। अब बाबा कहते कि तुमने कह दिया ना, तुम क्या कहते हो कि सब कुछ बाबा तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। बाबा कहते कभी कभी ऐसे तो नहीं सोचते कि टाइम पे तो मेरा अपना बना लेते हो, टाइम पे तो बाबा का बना देते हो, फिर अपना बना लेते हो। ब्रह्मा बाप को देखा अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि जो उनका आराम करने का समय भी होता था उसमें भी वो सेवा के लिए सोचते थे। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना। बाबा रात को भी जागकर सेवा करते थे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर, हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया, सेवा में सदा जी हाजिर किया।
चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। फिर बाबा अगली विशेषता बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा की, हमेशा हाजिर नाजिर वाला गुण बाबा के अंदर था, है ना। बाबा कहते चाहे रात को भी कोई सेवा मिलती थी तब भी उसी समय प्रैक्टिकल में लाते थे। हाँ जी का पाठ बजाया ब्रह्मा बाबा ने, हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी कभी ना जी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ, ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं लेकिन सबूत दिखाओ। बाबा कहते कि वैसे तो बच्चे कहते हैं कि बाबा के लिए हमारे मन में बहुत प्यार है, लेकिन बाबा कहते उसका सबूत तो दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर, है ना। सबूत क्या है कि हम कितना बाबा के कदमों पर कदम रखकर चलते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हम करते हैं या नहीं करते, वो सबूत है, सिर्फ कहने तक नहीं। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर हैं। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि बहुत बातें तुम्हारी बुद्धि में तो रहती हैं, ये करेंगे, ब्रह्मा बाबा के समान ऐसे करेंगे, लेकिन कर्म में 50 बातें आ पाती हैं, 100 में से 50 बातें कर्म में आ पाती हैं। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं वे फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्ड एंड सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। पहले बाबा नाम निकालते थे ना, कौन कौन बच्चे आ गए हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप फिर से नाम निकालें। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? अब बाबा कहते हैं कि जो तुम दूसरों को कहते हो कि समय नज़दीक है, विनाश होने वाला है, थोड़ा टाइम रह रहा है, तो अपने आप को भी कहते हो या दूसरों को ही कहते हो? बस दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाबा कहते हैं कि जैसा समय नज़दीक आने वाला है, कम समय रह रहा है, तो ऐसे अपने पुरुषार्थ की स्पीड देखो। बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी 1 सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे एक तरफ तो सोचते हैं कि हाँ हमारी पुरुषार्थ की स्पीड तेज़ होनी चाहिए, लेकिन माया जब असर डाल देती है, हल्के हो जाते हैं, फिर क्या सोचते हैं, ये तो चलता ही रहता है, महारथियों के पास भी माया आती है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि होता क्या है, बच्चे स्वभाव में तो टाइट रहते हैं लेकिन पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं।
फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? बाबा कहते जो तुम डेली पुरुषार्थ करते हो उसमें तुम्हें ढीले नहीं बनना, उसमें इजी नहीं बनना। सहज योग का मतलब ये नहीं है कि अपने पुरुषार्थ में ढीले हो जाओ। अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अलबेलेपन के डल्लब के तकिए और बिस्तर मिल गए हैं। बाबा कहते शुरू में तो तुम बहुत अटेंशन से पुरुषार्थ करते थे, लेकिन अभी थोड़े ढीले हो गए हो, अलबेलापन आ गया। साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया है, तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो क्या था। बाबा कहते हैं शुरुआत में जो तुम्हारी खुशी थी, पुरुषार्थ था, जैसी तुम सेवा करते थे, उसको चेक करो, वैसी है अभी? आराम पसंद थे नहीं, और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति हैं, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियाँ बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटराने की हो। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ थी रही। अब बाबा बता रहे हैं शुरू में इतने साधन नहीं होते थे, लेकिन अब कितने साधन हो गए हैं साइंस के। तो बाबा कहते लेकिन फिर भी साधना बहुत अच्छी करते थे उस समय। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है, काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया। बाबा कहते हैं कि बच्चों को काम जो दिया था वो बच्चों ने किया, वैराग्य वृत्ति के ऊपर चर्चा करने का। कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा और सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो तो करने देंगे, उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगे कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है। बाबा कहते हैं कि अब सेवा के लिए बहाने बनाते हैं बच्चे कि पेट दर्द है, सिर दर्द है, क्योंकि पेट दर्द और सिर दर्द को तो कोई चेक नहीं कर सकता। लेकिन बाबा कहते हैं पहले तो नहीं बहाने बनाते थे ना, पहले तो खूब खुशी से सेवा करते थे। थोड़ी बहुत बीमारी होती थी वो भी महसूस नहीं करते थे। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी मर्ज हो गई है। बाबा कहते हैं वैराग्य वृत्ति तो चली गई है, लेकिन बहानेबाजी आ गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है?
सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही दिखें, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। बाबा कहते हैं कि तुम्हें फरिश्ता बनना है, चलते फिरते तुमको सब फरिश्ता रूप में देखें। तुम्हें दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, संबंध संपर्क में लाइट बनना, स्थिति में लाइट बनना। स्थिति तुम्हारी हल्की होनी चाहिए। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वह विजयी, वह प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। बाबा कहते हैं अब अलबेलापन समाप्त करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हर सीजन का फल होता है ना। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाज़ार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? बाबा कहते हैं ये जो सीज़न है बाबा से तुम मिल लिए, इसका तुम क्या फल बाबा को भेंट करोगे? मतलब इस बाबा से मिलन मनाया, इसका क्या फल निकलेगा तुम्हारे पुरुषार्थ में? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ 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 ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। फिर बाबा अगली विशेषता ब्रह्मा बाबा वाली बता रहे हैं कि चौथा कदम क्या याद रखना है? वफादार बनना है बाबा से। वफादार का अर्थ ये है सदा एक, बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। बाबा कहते तुम्हें वफादार बनना है। बाबा कहते संकल्प में भी तुम्हारी बुद्धि किसी की तरफ खिंचनी नहीं चाहिए। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते
अगर किसी भी आत्मा की तरफ तुम खींचते हो, प्रभावित होते हो किसी पे, तो तुमको वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य हैं, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। बाबा कहते हैं संकल्प भी झुकाव नहीं होना चाहिए तुम्हारा किसी के प्रति। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान, सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में वरदान है, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। बाबा कहते हैं जो साक्षीपन की स्थिति में रहता है वो हीरो पार्टधारी बन जाता है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। साक्षीपन का अर्थ बाबा बता रहे हैं कि शरीर से न्यारे रहना और मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहना। देह से भी साक्षी अर्थात मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है। क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस, साक्षी होकर आत्मा मालिक बनकर कर्म कराने की प्रैक्टिस, बाबा कहते हैं यही लास्ट में विजयी बनाएगी। आज की मुरली में स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। आज की मुरली से स्वमान लेंगे हम, मैं आत्मा सहज पुरुषार्थी हूँ। ओम शांति।